अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने 8 महीने पहले तकरीबन एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने कहा था कि अगर हर पाकिस्तानी 100 रुपये एक अकाउंट में जमा कराए, जिसके ज़रिए मैं पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बदलने की कोशिश करूँगा। अभी तक वो अगर कोई 160 रुपए वाला कंटेंट होता तो ज़रूर वायरल चुका होता अब तक, क्योंकि इस कौम को अपनी तरक्की अजीज नहीं है बिल्कुल भी। 160 वायरल करती रहती है, जहालत करती रहती है, वायरल करती रहती है। काम की चीज़ें इससे वायरल नहीं होती। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब परेशान हैं चोरी डकैती को लेकर इस वक्त। इसकी असल वजह आप सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि दरअसल रोजगार का ना होना। जो रोजगार का जो इस वक्त फुकदान है, जो एक डर पाया जाता है बेरोजगारी का, नौजवान उस चक्कर के अंदर उस वजह से चोरी डकैती की तरफ रागिब होते हैं। कोई खुशी से नहीं करता चोरी डकैती, मामूली बात नहीं है, जान का खतरा होता है। हम समझते हैं कि शायद वो मजाक करते हैं, उनको थ्रिल महसूस होता है, लेकिन थ्रिल जाहिर सी बात है जब उस वक्त ज्यादा होता है कि जब आपको पता हो कि घर में आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर जब हुकूमत एक बात बोलती है कि अशराफिया से टैक्स लेंगे और आवाम पर खर्च करेंगे, तो आवाम की नज़र में ऑटोमेटिकली अशराफिया बुरे हो जाते हैं, और आवाम जो मजदूर तबका होता है वो ऑटोमेटिकली चोर और डाकू बन जाता है, अपने नज़रिए में कि अमीर अमीर हो रहा है, हम गरीब हो रहे हैं, तो हमारा सारा माल इसके पास है, तो फिर चोरी डकैती भी शुरू हो जाती है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी मईशत को दुरुस्त करना होगा, जिसके लिए हमें अपने मुल्क पर पैसे लगाने होंगे, कारखाने खोलने होंगे, मिलें खोलनी होंगी, फैक्ट्रियाँ खोलनी होंगी, रोजगार खोलना होगा। सिर्फ मुंह से बातें नहीं चलती कि 30,000 का बकरा शुतुरमुर्ग, सॉरी, 30,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में खिला दिया, अरबों रुपए की खून की मशीनें लगा दी। इससे पहले तो मशीनें खून टेस्ट करती ही नहीं थी। बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरीज हैं तो वो तो बेवकूफ़ थी, जेडीसी ने अरबों रुपए की मशीन नहीं लगाई। वो जो सेठ खिला रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही? जफर साहब ने कहा कि सेठ खिला रहा है, भाई आपको क्या तकलीफ है? तो उस सेठ को तकलीफ नहीं हो रही कि इंडस हॉस्पिटल बन रहा है कि उसमें ही वो 1.5 लाख रुपए डोनेट कर दे, ये लोगों के काम में आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आके इंडस हॉस्पिटल में इलाज कराने। लेकिन इस सेठ को शुतुरमुर्ग ही खिलाना है, वो भी 30,000 वाला 1.5 लाख रुपए में। सैलानी पे खाना खा लीजिए, शिफा पे खाना खा लीजिए, मुफ्त खाने खिलाए जाओ, लेकिन जो असल सफेद पोश तबका है उसका क्या करें? हमें दरअसल सफेद पोश तबके के बारे में सोचना है। मुश्किल से अगर 100 रुपए आप सब पाकिस्तानी जमा करके सिर्फ चोरों को या डकैतों को तनख्वाह देंगे ना, 50,000 रुपए, तो मैंने आपको बताया था 25 करोड़ आवाम 100 रुपए, हैसियत ही नहीं है कोई 100 रुपए की, ले 60 रुपए की, 80 रुपए की एक चाय, 50 रुपए की एक कट, एक पराठा 50 रुपए का। बच्चों की चीजें आ जाती हैं आजकल एक दिन में 200, 200, 250, 300। 100 रुपए की कोई औकात नहीं है। मावे खा जाती है मेरी कौम की नौजवान नस्ल, जैम खा जाती है, रजनी खा जाती है 100-100 रुपए की, सिगरेटें पी जाती है 200-200 रुपए की। लेकिन अपने भले की खातिर, अपने मुफाद की खातिर इससे 100 रुपए नहीं निकल रहे हैं कि ये मुल्क पे लगा सकें, कुछ मिलें बन जाए, फैक्ट्रियां बन जाए। अभी भी सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, सोलर पार्क, लेकिन किसी से ये नहीं हो रहा कि सोलर पावर प्लांट मेकिंग का सिस्टम लगा लें, हम सोलर सेल प्रोडक्शन का सिस्टम लगा लें। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि सोलर पार्क बनाने का इफ्तिताह कर दिया है, कि सोलर प्लेटें सस्ती हो रही हैं, लेकिन किसी से ये नहीं हो रहा कि इन्वेस्टमेंट करके सोलर
पैनल बनाने का प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं। हमारी कौम को गाड़ियां यूज करने की इतनी आदत पड़ गई है कि ऑल्टो, जो कि सिर्फ लोहे का टीन का डब्बा है, 28-28 लाख रुपए में, 30-30 लाख रुपए में खरीद कर इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं। जबकि वही गाड़ी अगर हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, तो वो 7 से 8 लाख रुपए में तमाम बेहतरीन फीचर्स के साथ तैयार होके बिक सकती है विद प्रॉफिट टू 100%। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ हमारे कदम उठाने की देर है। हमारी हालत इतनी गिर चुकी है कि हमें एयरलाइन, पाकिस्तान एयरलाइन प्राइवेट करनी पड़ रही है, जिसे आउटसोर्स कह रहे हैं लोग। प्राइवेट नहीं कह रहे, आउटसोर्स कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हमारा आउटसोर्स हो चुका है। ये होटल बनाने के लिए सऊदी अरब को दावत दी जा रही है, अच्छी बात है, सरमायाकारी आ रही है, लेकिन हमारा पाकिस्तानी हुकूमत वोट से बदलने की बात करते हैं कि इस मुल्क की मईशत वोट से बदलेगी, जबकि इस मुल्क की मईशत नोट से बदलती है। नोट लगाने, आपको एक खड्डा भी खुदवाना है ना, कुआं खुदवाने के लिए भी आपको जो मजदूर चाहिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, जब जाके आप सबको पानी मिल सकता है। हम पाकिस्तानी होने की बात करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी का मतलब कौम बनना है, कौम। हम ना फर्द बनते हैं, ना मुआशरा बनते हैं, ना मिल्लत बनते हैं, ना कौम बनते हैं, क्योंकि कौम के लिए इत्तिहाद जरूरी है। हम इत्तिहाद करते नहीं हैं तो हम कौम भी नहीं बनते, इसलिए हम फायदे भी नहीं उठाते। फिर हम कहते हैं कि फला मुल्क की देखो, उनकी सोसाइटीज, उनकी कंट्रीज में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो क्या वेलफेयर करते हैं। हमें बस कहना आता है। हम कम्युनिटीज की बातें करते हैं तो सिर्फ हम कहते हैं कि फला कम्युनिटी है, उसमें उन लोगों के लिए कितने फायदे हैं, फला कम्युनिटी है उसमें कितने फायदे हैं, आगा खानी है उनके लिए कितने फायदे फायदे हैं। हम सिर्फ कहना जानते हैं, हमसे 100 रुपए जिसकी औकात नहीं है वो नहीं निकलते। दुनिया जहान की चीजों पर पैसे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी की गली का गटर भर जाए तो उससे 100 रुपए नहीं निकलते देने के लिए। कहती है पब्लिक कि ये हुकूमत का काम है हमारे गटर खुलवाना, जबकि हुकूमत को हम सालाना खरबों रुपए का टैक्स देते हैं और वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की सहूलत देती है, जिसका नाम है सड़क, वो भी 10 साल में एक बार बस। स्कूलों की तनख्वाहें टीचर्स की मुफ्त जा रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। कोर्स छप जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तालीम बेकार की हुई है, प्राइवेटाइजेशन अच्छी चल रही है, प्राइवेट एजुकेशन बहुत जबरदस्त चल रही है, लेकिन क्या करें। मसला ये है कि इदारे जो हैं, तमाम इदारे एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नज्म जब्त बना के रखे हुए, एंटी करप्शन वाले इदारों के लोगों के ऊपर हाथ डालते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू है, वो लोग असल जो कलेक्शन है टैक्स की, रेवेन्यू की, वो जनरेट ही नहीं करने देते, क्योंकि सबके अशराफिया के मामला सियासतदानों से, मिनिस्टर से, वुजरा से, ये सबके आपस के लिंक होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को हायर ही हमारे सियासतदान करते हैं। वो कहते हैं कि आपको अफसर शाही हम बनवाते हैं और जब हमें जरूरत पड़े तो आप हमारा साथ दो। तो मसला, मैं भी सियासत की तरफ नहीं जाऊंगा, बातें तो बहुत सारी हैं सियासत की तरफ। असल मसले का हल ये है, मुद्दा ये है कि मईशत हमारी वोट से नहीं बदलेगी, नोट से बदलेगी, कि नोट सही हाथों में इस्तेमाल हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर महीने अगर पैसे जमा हो जाएं, जो हमारा कैलकुलेशन का हिसाब है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, हमारी कैलकुलेशन का जो हिसाब है कि 25 अरब महीने के जमा हो, तो एक मिल या एक फैक्ट्री खोली जाए जिसमें उस इलाके के उस काम के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग करके 2,000-2,500 लोगों को मुलाजमत दी जाए। इससे बेरोजगारी तो खत्म होगी, लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आप तसल्ली से सुने और वीडियो स्किप ना करें और ध्यान से सुने, अगर मुल्क से मोहब्बत है और सिर्फ कहना नहीं जानते, कुछ करना भी चाहते हैं, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। इससे होगा ये कि मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि हमारे मुल्क में एनर्जी शॉर्टफॉल है। इसके लिए हमें सोलर पावर प्लांट लगाने की जरूरत है।
क्योंकि एनर्जी लॉसेस जो हैं, हमारा फ्यूल के अंदर करोड़ों डॉलर हमारे सालाना खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैड डेट जो है, डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाता है, खसारा बढ़ जाता है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा जी? हम जानते हैं कि सोलर पैनल एक रेत से बनते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जो कि दरअसल नॉर्मल रेत को कहते हैं। हमारे पास इसके वाफिर ज़राए मिकदार मौजूद है पाकिस्तान में। अब करना क्या है? सिर्फ एक अदद सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें बिल्डअप करना है, एक फैक्ट्री के तौर पर, एक कंपनी के तौर पर, जिसमें हम चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कि भाई इतने सोलर पैनल मंगवा लिए, उसको प्रॉफिट नहीं देना। वहां से सिर्फ मशीनरी खरीदी जाएगी और अपने मुल्क में लगाई जाएगी, जिससे हम अपने सोलर के सेल्स बना सकेंगे, उन सेलों से पैनल बना सकेंगे। उन पैनलों से होगा क्या? सबसे पहले जब हम पैनल बनाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन चालू होगी, 2000 अफराद के करीब लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले तो बेरोजगारी खत्म होगी, चोरी डकैती के मामले कुछ हद तक कम होंगे। जाहिर सी बात है, लोगों को एक आसरा मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी। जब लोगों को रोजगार मिलने के मौके बढ़ने लगेंगे, फिर हम मुल्क में जब बिजली की एक खास मिकदार को ऐड करेंगे ग्रिड सिस्टम के अंदर, तो जिसकी वजह से, और वो मुफ्त होगी, उसके